देवी देवताओं के स्थान आप देखोगे, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, ये सारे उस हाइट में हैं जहाँ पे कि आपको डिजास्टर प्रोन एरियाज जो आजकल बन रहे हैं उनके बीच से जाना पड़ेगा। ऑल्टरनेट इस वाले रास्ते से निकाला गया जिसे बोलते हैं चौमासी वाला रूट। अब इसके बाद में होगा रिस्टोरेशन की कार्रवाई ताकि यात्रा जल्दी से जल्दी दोबारा शुरू हो सके। काम कर रही हैं, जहां जहां संपर्क मार्ग टूटे हैं उन्हें बहुत जल्द ठीक कराया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत तेजी के साथ चल रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इफेक्टेड एरिया में दौरा कर रहे हैं। इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता अजय कोठियाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अजय जी, किस तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि 11 साल बाद एक बार फिर से आपदा आई है? देखो, ये तो अचानक एक इंसिडेंट है कि क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, काफ़ी कॉमन फिनोमेना भी हो गया है। लेकिन साथ में ये है क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिकरिंग चीज़ है तो सरकार अपनी तैयारी रखती है। आप अगर देखेंगे केदारनाथ वैली तो वो है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा एक फोकस रखा जाता है लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए। तो परमानेंट प्री कोई ऐसी एक्टिविटी हो उसका मेजर जो है एक SDRF की टीम यहाँ डेडिकेटेड रहती है हमेशा। उसके बाद रेगुलर जब बरसात का सीज़न है तो उस टाइम पे फिर वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं। अभी ये इंसिडेंट हो गया लिंचोली के पास में जो कह रहे हैं क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उससे जो तेज पानी के साथ में काफ़ी जगह बिल्डिंग्स, घर, अपना सड़कें टूट चुकी हैं। तो मेन तो है केदारनाथ वैली जो कि सोनप्रयाग से शुरू होती है, उसमें स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स सबसे पहले, फिर नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, कल से आर्मी की भी यूनिट आ गई है यहाँ पे, फिर इंडियन एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है, बल्कि वो हेलीकॉप्टर चलाने वाला भी जो पायलट है खुद ही इतना ट्रेंड है, शौर्य चक्र जिसको मिला है अभी। और उसके साथ में फिर बाकी लोकल्स की जो अलग अलग डिटैचमेंट और बॉडीज़ हैं वो सब लगी हुई हैं। यात्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैंडेड जो शुरू में थे उनको निकाला गया है। ऑल्टरनेट इस वाले रास्ते से निकाला गया है जिसे बोलते हैं चौमासी वाला रूट, जिसमें कि वो रेखा धार से होते हुए नीचे आते हैं। और फिर इनकी यात्रियों की जब नीचे आ रहे हैं तो उनकी बेसिक सुविधाएं, खाने की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, बीच में कम्युनिकेशन नहीं है तो फिर जगह जगह मोबाइल दिए गए हैं कि आप कम से कम अपने घर में कम्युनिकेट कर लो। तो ये सब तैयारियां चल रही हैं और अब इसके बाद में होगा रिस्टोरेशन की कार्रवाई ताकि यात्रा जल्दी से जल्दी दोबारा शुरू हो सके। अभी बरसात भी तकरीबन 20-25 दिन में ख़त्म हो जाएगी, तो उसके लिए मेन रूट तो एक है ही जो वहाँ पे चल रहा है, सोनप्रयाग से जो चल रहा है। ज़्यादा डैमेज उसी में है, सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच में, तो उस पर कार्रवाई चल रही है अभी। अच्छा अजय जी, जिस जगह आप खड़े हैं चौमासी में, आप भी लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ पर जो एक वॉकिंग ट्रैक है उससे डेवलप करने की बहुत टाइम से बातचीत चल रही है, तो उसको लेकर भी सरकार कोई कदम उठाने जा रही है? देखो, मैं तो पहली बार जब केदारनाथ रिस्टोरेशन हमने ही करा था शुरू 2014 में, तो पहली बार जब हम केदारनाथ गए थे तो हम तो इसी रूट से गए थे। बल्कि ये यहाँ के प्रधान जी हैं, कहाँ गए श्रीमान जी, इन्होंने ही हमारे साथ 4 लड़के भेजे थे। उस टाइम पे जब हम चौमासी गांव में आए थे तो मेरे को याद है यहाँ पे जैसे चौमासी वाले खड़े हैं तो छोटा बच्चा, 22 साल का आदमी, 30 साल का आदमी, बुजुर्ग, सब के बाल सब गंजे थे। बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज गांव की हो रखी थी। और उसके बाद इस गांव के शुरू के 6 लोगों ने हमको रूट दिखाया जिससे कि हम यहाँ से खाम बुगियाल, खाम से फिर हथनी, हथनी से होते हुए पहली बार केदारनाथ पहुँचे थे। तो ये तो एक ऑल्टरनेट रूट है ही जिसको कि डेवलप करने की ज़रूरत है। उस टाइम पे भी कुछ प्रोसेस हुई थी, लेकिन क्योंकि अब रेगुलर यहाँ पे डिज़ास्टर के इफेक्ट आ रहे हैं तो वैसे भी इस पर फोकस करा जाएगा। हम भी आज जा रहे हैं ऊपर उसी रास्ते से जिससे हम 2013 में गए थे पहली बार। तो आज हम केदारनाथ, फिर लिंचोली और उसके बाद में जो डिज़ास्टर का रास्ता है वो देखते हुए आएंगे। मतलब तमाम चीज़ें देखेंगे, उसके बाद फिर अपना जो भी है उसमें आगे फिर प्रोसेस। सरकार ने प्रोसेस में तो डाल ही रखा है, इनिशियल जो होता है ना रिस्टोरेशन की, रेस्क्यू और रिस्टोरेशन, और उसके बाद में जो है अब उसकी प्रोसेस बनेगी, तरतीब बनेगी उसकी। अच्छा अजय जी, एक सवाल इन चीज़ से हट के है, क्योंकि जिस तरह से 2013 में भी आपदा आई और अभी ये डिजास्टर हुआ है, आपको क्या लगता है कि जो पहाड़ दरक रहे हैं इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि कई लोग धार्मिक आस्थाओं से जोड़ते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि भैया धार्मिक यात्रा की जगह पिकनिक स्पॉट उसे बना दिया जाता है। देखो, हिमालय है, हिमालय को तो कहते ही सबसे यंग माउंटेन है। मेरे को याद है 2001 में जब मैं पहली बार, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, वहाँ गया था तो एवरेस्ट की ऊंचाई थी 8,848 मीटर। 2012 में मैं दूसरी बार गया एवरेस्ट, तो एवरेस्ट की ऊंचाई थी 8,850 मीटर, 2 मीटर बढ़ गई। कई जगह सेटलिंग प्रोसेस चल रही है,
ये जो इलाका है यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा आप सुनोगे तो जो धंसने की प्रक्रिया है, ये एक ये टेक्टोनिक प्लेट है, टेक्टोनिक मूवमेंट है, उसी के बीच में चल रही है हिमालय की सेटलिंग की प्रोसेस। लेकिन दूसरी बात यह है कि हैं तो हम लोग पहाड़ के रहने वाले, आपदाएं तो आएंगी, उसी के बीच में हमें रहना है। देवी देवताओं के स्थान आप देखोगे, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, ये सारे वो साइट में हैं जहाँ पे कि आपको डिजास्टर प्रोन एरियाज जो आजकल बन रहे हैं उनके बीच से जाना पड़ेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस जगह को छोड़ सकते हैं। तो हमें रेगुलर अपनी प्रैक्टिस में रखना है। लोग यहाँ के बड़े स्ट्रांग हैं, खाली है कि थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है, थोड़ी सी बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत है, और फर्स्ट रिस्पॉन्डर जब वो बनने शुरू हो जाएंगे तो अपने आप चीजें चलती रहेगी। अच्छा जी, वही बात है कि पहाड़ के लोग जो हैं, जैसा आपने कहा कि बहुत स्ट्रांग हैं, तो वो आपदा में भी अवसर तलाश लेते हैं हमारे। ये सामने घर है, अगर आप देखेंगे इस घर को, इसका एक लड़का है, उसका नाम है भूपेंद्र। मेरे को याद है जब 2013 में आपदा आई थी तो ये और इसके पिताजी रामबाड़ा के ऊपर थे। अचानक पानी बढ़ना शुरू हुआ तो इनके पास 2 खच्चर थे, ये ऊपर को चढ़ने शुरू हुए। पहले एक खच्चर भा, फिर ये और चढ़ते रहे ये और इसके पिताजी, फिर उसके बाद उनका दूसरा खच्चर बह गया, फिर भूपेंद्र अपने पिताजी को लेके ऊपर चढ़ता रहा, फिर उसके पिताजी बह गए। तब उनको रास्ते नदी से पकड़ के ये लड़का पूरे इस रास्ते से, जिसमें आज लोगों की जान लग जाती है, वहां से लेकर के आया। इससे आज ताकत और स्ट्रेंथ की क्या बात है। वही भूपेंद्र पहली बार जब हम यहाँ से गए तो हमारा गाइड बन के ऊपर लेकर के गया कि आप पूरे देश की आस्था को दोबारा से रिवाइव करने के लिए जा रहे हो, तो मैं खुद अपने पिताजी की जो कुर्बानी है उसको याद करने के लिए आपको लेकर के जाऊंगा। एक छोटा सा बच्चा था, ये प्रधान जी हैं यहाँ पे, सुरेंद्र सिंह जी, तब ये प्रधान थे गांव के, इन्होंने वो 4 लड़के हमारे साथ भेजे थे। यकीनी तौर पर अगर आपके अंदर ताकत है, हिम्मत है, तो फिर मंजिल मुश्किल नहीं होती है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता अजय कौटियाल, जो 2013 की आपदा के बाद इसी चौमासी से होते हुए जो ये पूरा रास्ता गौरीकुंड, रामबाड़ा और रेखाधार होते हुए केदारनाथ जाता है, सबसे पहले इसको रिवाइव करने के लिए इन्होंने यहीं से पैदल यात्रा की थी, और एक बार फिर से वो उसी ट्रैक से निकल रहे हैं ताकि वो ग्राउंड लेवल की स्थिति को जान सके और फिर सरकार जो इस तरफ कदम उठाना चाहती है उसको प्रोसेस में ला सके। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद चौहान और अपने सहयोगी अतुल शर्मा के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, चौमासी घाटी, उत्तराखंड।